सुहाना चंद्रदेव के तपदेव के जय दरबार। मेरे दरबार के महामंत्री अजय प्रताप सिंह इन कंचनियों को शाही खजाना से 500 रुपए व एक साड़ी दे के दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। केतु हरामी। जी सरकार। महाराज का आदेश है, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को 500 रुपए व एक साड़ी देकर महल से रुखसत किया जाए। आदेश का जैसी आज्ञा स्थान ग्रहण करें। एक कंचनियों आओ हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आओ। सम्राट को यानी महाराज को आदाब करते हुए चलो, अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने वतन जाओ। दरबार के महामंत्री अजय प्रताप सिंह, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, ये मंत्री अजय प्रताप सिंह आपका ताबेगीर, आपका गुलाम है हुजूर। क्या हुक्म है हमारे लिए, फरमाइएगा हुजूर। कि मंत्री वर
बतलाइए समाचार का। मंत्रीवर बतलाइए समाचार क्या आज, और प्रजा में किस तरह की उड़ती है आज। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रजा क्या समाचार है। अवश्य महाराज, ये मंत्री अजय प्रताप सिंह अवश्य प्रजा का हाल बताएगा। तो समाचार सब ठीक है और ऐ मेरे सरकार, समाचार सब ठीक है और ऐ मेरे सरकार, प्रजा, ये प्रजा आपके नाम से और करती जय जयकार। आपके नाम से करती जय जयकार। वेदांती सम्राट ये मंत्री अजय प्रताप सिंह जब भी प्रजा में ब्राह्मण करने को जाता है, यानी आपकी जनता में जाता है, तो आपकी ये जनता, आपकी ये प्रजा खाने और कपड़े से खुशहाल नजर आती है। शाबाश मेरे बहादुर, मैं तुमसे ही उम्मीद रखता हूं। आस्थान ग्रहण करें। मेरे दरबार के सेनापत विजय सिंह, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। आपके सीमा सरहद पे तुम्हारी सेना क्या समाचार है, मैं जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात सम्राट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी सेना इस वक्त कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो हमारी बात ध्यान से सुनी जाए, मैं सब कुछ बताऊंगा। शिमला बर्बाद सेना अब हमारी लगा, शिमला बर्बाद सेना। ये शिमला बर्बाद सेना हमारी लगी, चिंता करने की राजन जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। सम्राट, हमारे नौजवान 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। हमारे नौजवान 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी बॉर्डर पार करने की जरूरत किया तो हमारे नौजवान उसे गोलियों का निशाना बना देंगे। शाबाश मेरे शेरे दिल, मैं तुमसे ही उम्मीद रखता हूँ। स्थान ग्रहण करो। बहुत अच्छी बात सम्राट।
लेकिन सम्राट, ये मंत्री अजय प्रताप सिंह जब आपकी इस जनता में जाता है तो जनता में आपके खिलाफ एक आवाज उठती है। और ये महामंत्री अजय प्रताप सिंह कभी उस बात को राज दरबार में नहीं पेश किया। सोचता हूं कहीं उस बात को राज दरबार में पेश कर दूं तो कहीं आपका ये राज सिंहासन महामंत्री अजय प्रताप सिंह, ऐसी कौन सी बात है जो सुनकर मेरा राज सिंहासन हिल जाएगा? मैं जानना चाहता हूं। हुजूर, गुस्ताखी क्षमा हो। ये आपकी जनता आपको अय्यासबाज और गंडेबाज कहती है महाराज। अजय प्रताप सिंह, तुम्हें शर्म नहीं चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। तुम्हें तो चुल्लू भरथाली में डूब करके मर जाना चाहिए। अगर काश ये बात और कोई कहा होता, और कितनी समय गोलियों का निशाना बनाने का। सेनापति विजय सिंह, देखिए प्रजा का हाल मैं जानता हूं। ये प्रजा की आवाज जो उठती है वो महाराज के पास। यही तेरी बेवकूफी और यही तेरी नादानी है। अरे मुझे सब कुछ मालूम है। ये लगता की आवाज है, बल्कि मंत्री अजय प्रताप। हेलो हेलो, अजय प्रताप और विजय प्रताप सिंह, ठहरो। मैं कहता हूं ठहरो। आपस में लड़ते रहोगे? ठहरो ठहरो। अपनी अपनी तलवार अपने अपने म्यान में रखो। आपस में लड़ते रहोगे लेकिन सम्राट, फैसला कैसे होगा? जो प्रजा में आवाज उठती है मैं वही तो बता रहा हूं। ये जनता आपके खिलाफ आवाज उठाती है। ठीक है, ठहरो। कि कुछ समझ में लाता सेनापति, कौन ऐसा बसर राज दरबार में, मुझको अय्यास कहती है सारी प्रजा, मुक्त में मुझको करती है बदनाम। मुझको अय्यास कहती है सारी प्रजा, मुक्त में मुझको करती है बदनाम। पाएगा बदकर्म का पूरा होता अंजाम हो, सीधे मुल्क के आदम की टक्कर जाएगा। बदकर्म का पूरा होता अंजाम है, सीधे मुल्क के आदम की टक्कर जाएगा। सम्राट, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अरे ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। संतोष का फल सदाएं मीठा होता है। अरे इसका फैसला अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ठीक है दो,
स्थान ग्रहण करें। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, जाओ जाओ, पता लगा प्रजा में कौन शख्स है जो मेरे नाम को बदनाम करता है। उसे बंदी बनाकर राज दरबार में हाजिर अवश्य। सेक्सी चुप साले, बांदर ने बंदी बनाकर और सेक्सी नहीं साले, कौन सा शख्स है? चुप दरबार में पेश किया जाए। ठीक है सम्राट, मैं प्रजा की ओर जा रहा हूं, लेकिन हुजूर अकेला प्रजा की ओर जाऊंगा, मन नहीं लगता है। अगर आपकी इजाजत हो तो निरहुआ को हमारे साथ भेज दिया जाए। शौक से ले जा सकते हो। निरहुआ आओ, चलते हैं प्रजा की, और प्रजा की देखभाल करना है। आओ मेरे साथ। मेरे सेना के सेनानायक सेनापति विजय सिंह, कहिए सम्राट। आप भी जाएं, अपनी सेना की देखभाल करें। जाने से पहले सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना? सम्राट, आप तो जानते हैं वहां दोनों तरफ से गोलियां चलती है और ना जाने किस गोली पे हमारी मौत लिखी हो, इसलिए रास्ते पे अपना बंगला पड़ता है। हम अगर अपनी बीबी और बच्चों से मुलाकात करके शाम तक शिमला पर्वत पे तैनात हो जाएंगे सम्राट, अगर पास आपकी इजाजत हो। जाओ, तुम्हारे लिए इजाजत है। बहुत अच्छी बात सम्राट। दरबारियों, ये राजन, आज का दरबार यही समाप्त होता है। जैसी आज्ञा। गेट बंद, रात दरबार का मेन गेट बंद कर दो, ताकि रात दरबार का समय। देखिए साले, वही खोपड़ी फाट गिर रहा है। काका यार एक बात यह बताओ, रात दरबार में कुछ देखे? अरे रात दरबार में तो कहा बहुत कुछ देखा, लेकिन एक बात ये बताओ यार, महाराज का यार बदनाम को करत है यार। महाराज इतने बुढ़े हैं। हम कही थे महाराज के जो बदनाम करत है, हैं? हम यहाँ सोचे महाराज का कहीं पहिन यार। तुमका साले कराइन धरे का लाग है। हम ये पूछ रहे हैं यार कि प्रजा की ओर साले गेट मैन निरहो बच्चा काका एक सारे के रेलवे में भर्ती करवा दियो यार, रेलवे में का करी? यहूँ किराए उठाई बस, इनके बेटक हो जाई मौत। मरी है ना, ये बांधी खाई है। बांधे नहीं छोरी खाई है साले। एक बात और बता दे यार, प्रजा की ओर हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो घूमने, सही है, लेकिन हम तुम ना सुने यार आवाज। अब मंत्रिया कहा थे महाराज अय्यास आवाज, गोंडे आवाज है यार। एक बात और बता दी तुमका काका, हाँ यह बात अगर रात दरबार में रखी गए है, हाँ वह मंत्री साहब रखे हैं, हाँ, तो कहो सही नहीं सकत है।
एक भाई बात कहूँ सुने हुए तो मैंने कहें। एक बात और तुमको हम बता दे। हाँ, देखो बच्चा, हमका तुमका क्या करेगा है? सही है, या सब है राजा महाराजन के बात, सही है, बड़कैन के बात आए। सही कहा है। थे कि बड़े की अगाड़ी घोड़े की पछाड़ी ना पड़ेगा चाहिए। पाया करना चाहे, बताया गया है कि आगे पड़े तो हुरा जाए, अब पीछे पड़ा तो। हुरा जाए। एक बात और जान लिया काका, हाँ बच्चा। या मंत्री पद पे ना होते न बेटा हाँ तो लड़के का टोरा हाथन माँ। हाँ। यही मेला गौआ चौराहे कहते हैं, दे अल्लाह के नाम बाबू 1-2 रुपया। अरे साले। हम कहे गंगा का सम इनका 50 रुपया नहीं जुहात, अरे इनका 50 रुपया नहीं जुहात कि अपन ये दाढ़ी बनवा लिए, बाल कटवा लिए। तो हम अब का कहीं से एक बात और जान लो काका, यह साला जौनी की जात है जैसे सर अंडू खसी गंधात है। हम का साले। ऐती है के बगल रहे सार हमका चर्राहिन मारत रहा। हमका अब रात दरबार का बात हटी कैसे? एक बात हम तुमसे बताई। है काका, आज मंत्री एक आवधियो पूछा जाई, ऐसे साले से पूछा जाए आखिर बदनाम को करत कहे को बड़े करत है। करत है। आओ चलिए तब तलक ये कहना क्या है? क्या चलते चलते मास्टर क्या? आइए बिरहा याद आया रहो बेटा, कहना है अरे मुसाफिर खाना, अरे भैया मुसाफिर खाना, नहीं हर मोरा मुसाफिर खाना, नहीं हर मोरा मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना, नहीं हर मोरा मुसाफिर खाना, नहीं हर मोरा मुसाफिर। तब तो कहो हम सजिया न सुतबे, तब तो कहो हम सजिया न सुतबे, सजिया न सुतबे हो, सजिया न सुतबे। चाहे परी हो बुताना, नहीं हर मोरा मुसाफिर खाना, नहीं हर मोरा। मंत्री साहब अमर रहे, मंत्री साहब अमर रहे, मंत्री साहब मरी रहे।
निरहुआ जय हिंद सर। जय हिंद। जय तो हरामी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग ये बताओ, क्या? ये जो जयकारा लगाया है, हाँ, ये जयकारा तुम लोग कितने दिनों से लगा रहे हो? अरे बाबू, यह जयकारा, यह नारा हमहू काका बहुत दिन लगाए थे, काफी दिनों से लगाता हूँ। काफी दिनों से जयकारा लगा रहे हो? हाँ, ये बताओ, क्या? तुम्हारी दोनों की नजरों में हाँ, क्या ये मंत्री अजय सिंह मर गया है रे? नहीं बाबू, आप तो समूचे खड़े। साले! आगे बढ़ो। अरे चिरकुट की औलाद, हरामखोर! मैंने 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा और तुम लोग बन गए गंगा एक्सप्रेस। अबे हराम जादो, पीछे आओ। साले पचाहा कहीं का, मैं कह रहा हूं लौट कर पीछे आओ। जोन मारेगा हम मान ले, जोन मारेगा हम मान ले। हम कहीं थे हमका मारे, हम कुछ न बोले। अच्छा, काका का मारे, हम कुछ न बोले। हाँ? गंगा का हम कहे थे, अब की हमें तो काका का मार के देखो, अब की तुम मार के देख ले, तुमका देखो। क्या करेगा? तुम करेगा क्या? तुम मार के देखो बे। कौशल भैया, भाजी फोन कहीं कहीं जा दूध ले लियो। वाह हाय वाह गए। क्या बोला? क्या कहला रे? हाँ, ऑफिस की नहीं तो साले गोदाम की बात है। तुम लोग क्यों क्रोध दिला देते हो मुझे? वैसे चाहते भी मुझे बहुत है। अच्छे बाबू, तब तो हम सब तो कर पीछे करी थे। क्या? ये काम धाम। तो ऐसा बोलो कि तुम हाँ, इतना चाहते हैं जितना नौवा बार को चाहता है। ऐसे जो कतर के रख देता है, वैसे हमको भी सोचते हो कि कतर दे। सर चुप रहा कहीं का। बैठ जा बाबू, बैठ के बात करो, बैठ। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बाबू, बैठ जा।
अरे चैतुआ इधर आ। कंचोता है कारे क्या हुआ? ससुरा माइक में फाट पड़ रहा है आ गए। और कुर्सी लगाया साले पीछे को किसने हटाया? आप बैठ नहीं पाए। अच्छा ठीक है तू इधर आ। इधर चल, कुर्सी के पास कोई नहीं रहेगा और तू उधर चल हट। अच्छा बाबू, हम लोग ये जानना चाहते हैं। जानना चाहते हमसे नहीं बना नहीं से नहीं बना। कहने का मतलब यह है मंत्री साहब कि महाराज को कौन बदनाम करता है। प्रजा की ओर हम भी जाते हैं, निरो बेटा भी जाता है, लेकिन आवाज हम लोग नहीं सुने। कौन बदनाम करता, किस मोहल्ले यानी का है? तुम लोग किस गली का है? ये जानना चाहते हो कि महाराज शंकर सिंह को कौन बदनाम करता है। हाँ, लेकिन तुम लोग जानकर ही क्या करोगे? तुम वहाँ का नाम, गांव, मोहल्ला, कमरा नंबर बता दिया कौने मोहल्ला में है। अच्छा हमहू काका हाँ जान भजाई बस क्या सालिया चोर का, अच्छा सालिया रंडी छिनार का। गाली नहीं गाली नहीं। मटर चोर का। ठीक है लेकिन गाली मत दो, हम बताएंगे कि महाराज को कौन बदनाम करता है। ए, अगर तुम्हारे सामने आ गया तुम खाली बता दो, आखिर में पेशाब निकलने वाली है। आखिर में पेशाब निकलने वाली है? अरे आंखों में गुस्सा आ गया तो यानी गुस्सा में आंसू निकलने वाले हैं। तुम खाली बता बेटा है कौन। ठीक है तुम लोग मारने के लिए उसे तैयार हो जाओ। बता दो साले के, इतनी खोपड़ी मार दूंगा, इतनी खोपड़ी मार दूंगा, खोपड़ी जूता में बार नहीं रहेंगे। अरे जूता मारा जाता है कि खोपड़ी मारी जाती? तुम साले बताओ, खाली वही वही साले का। साले हमसे कह रहे हो? हम तो साहेब 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 साहेब। खाली बता दो इनका उनका तो ठीक है अब तुम लोग तैयार हो जाओ उसको मारने के लिए। वो तुम्हारे लोगों के सामने आ रहा है जो महाराज शंकर सिंह को बदनाम करता है। महाराज शंकर सिंह को कोई और नहीं बदनाम करता है, महाराज शंकर सिंह को मैं बदनाम करता हूं। मार मार क्यों खड़ा हो गया? मार रे मार मार हरामजादे मार। अच्छा ये बता बाबू काहे आप बदनाम करते? हम लोग सोच रहे सोच ही नहीं तो हग रहे साले पचाहा। अरे सोच रहे हैं तो हम तुझे जरूर बताएंगे। ये मंत्री अजय प्रताप सिंह तुम लोगों को अवश्य बताएगा कि महाराज शंकर सिंह को ये मंत्री अजय प्रताप सिंह क्यों बदनाम करता है। काहे लिए, आखिर क्यों? आपकी दुश्मनी क्या है जो
आप सम्राट को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए हाँ, आज से 22 साल पहले की बात है। 22 साल। हाँ, फिर ये जो महाराज शंकर सिंह है, इन्हीं के बाप जो विक्रम सिंह थे, हाँ, एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार तो नजर नहीं आया, फिर लेकिन एक लड़की नजर आई। लड़की महाराज की और उस लड़की की नजरें मिली, मिली। आंखें चार हुई, चार। दोनों में प्यार हो गया। दोनों प्यार होएगा। हाँ नजर मिलते मान। हाँ, क्या मतलब? आंखों आंखों से प्यार हो गया, सिलसिला बढ़ता गया, प्यार भी बढ़ता गया। फिर कुछ दिनों में वो लड़की गर्भवती हो जाती है। अच्छा बाबू, हैं? यह बताओ हमका, हम सब तो कबो गर्भवती नहीं भाई, काहे? अबे साले चुरकुट की औलाद, हाँ, गर्भवती औरत होती है, मर्द गर्भवती नहीं होता रे। अच्छा मनसोन। अच्छा बाबू, हम क्या बताओ, यह गर्भवती का मतलब क्या है? गर्भवती का मतलब नहीं जानत है रे। अरे जब औरत के पेट में बच्चा हो जाता है, अच्छा, जब पेट में बच्चा जा, जैसे पेट कोहड़ा फूल हाँ, समझदार काफी लगते हो। यही कहा थी गर्भवती। तुम भी जब आए थे तो तुम्हारी अम्मा का पेट ऊंचा हो गया था। और तुम्हारे अम्मा के पेट पचका ना होए। चुप रह। लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आ जाता है, फिर तो राज दरबार जाती है और महाराज से कहती है, महाराज मुझे अपना लो, सया, क्योंकि तुम्हारा बच्चा हमारी कोख में पल रहा है। हम दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे। सही। लेकिन महाराज विक्रम सिंह जानते हो क्या किया उसके साथ? क्या? अरे लात की ठोकर मारकर महल से निकाल दिया। बेचारी दरबदर की ठोकरें खाती थी। फिर क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ? वो बेचारी दरबदर की ठोकरें खाती थी। हाँ, कुछ दिनों बाद उस औरत को बच्चा हुआ। बच्चा हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? उसकी परवरिश उसकी माँ ने किया, और जब वो सयाना हुआ तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरा बाप कौन है, हाँ, मेरा पिता कौन है। सही है। माँ ने बहाना कर दिया। तुम बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ के सर में रखा और कहा, माँ सच बताओ, अगर झूठ बोले तो तुम्हारा बेटा मर जाए। ओह, कसम धरवा दिया। माँ ने सारा किस्सा बता दिया कि मैं कौन सी गलती किया है बेटा। सारी गलती अपनी बता दिया माँ ने। उस बच्चे के दिल में बदले की भावना जागी कि आखिर मैं यानी शंकरगढ़ का राजा का मैं बेटा हूं, मैं उस राजा का खून हूं, और क्या इस राज में हमारा नहीं है। क्रोध में आकर वो दरबार पहुंचा। वहां देखा तो वहां बीड़ा रखवाया गया कि जो भी हमारे दुश्मन को पराजित करेगा यानी मार डालेगा, उसे यहाँ का मंत्री बना दिया जाएगा। उस बच्चे ने बीड़ा उठाकर और जाकर दुश्मन का खात्मा कर दिया। जानते हो उसको मंत्री का पद मिल गया। वो जानते हो बच्चा कौन है? बच्चा है? हाँ, कहाँ पर है? वो बच्चा कोई और नहीं है रे। अरे वो बच्चा मैं हूं, मैं। वह बच्चवा यहाँ पाया काका, एक मतलब कुछ समझो का बात है।
का समझो बताओ। इसका मतलब यह है कि मंत्री साहब छिनारा के आए। हमका सबका आओ चलिए। तो अब ही जब सूची चौराहे कब की मंत्री सब छिनारा ठीक है, यानी कि मैंने तुम लोगों से बताकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। बड़ा अच्छा किया बाबू जो तुमने बता दिया। नहीं नहीं नहीं, हम तुम लोगों को मारेंगे ही नहीं, और ना ही ये बात किसी से कहना, ठीक है? नहीं मारूंगा। हाँ। वैसे में मेरी माँ ने उस राजा से ब्याह तो नहीं किया था, प्यार किया था। मेरी माँ ने गलती किया था, उस गलती की सजा आज तक मैं भोग रहा हूं। ठीक कहते हो। होकर का ऑफिसर अब मंत्री बना हो आज। हो करके का ऑफिसर और मंत्री बना हो आज। राजन की शान भुला दूं। लूट लूट पालाओं की इज्जत लंबो बदनाम करा दूं। राजन मुझे मंत्री कहता है जिस वक्त मंत्री कहता है जिस वक्त ये राजन मुझे खून आंखों में मेरी है आता उतर कि एक ही बाप के हम है दोनों किशोर। एक ही बाप के हम है दोनों किशोर। मंत्री कहते हुए शर्म खाता नहीं, एक ही बाप। शांत शांत चैतवा और निरहुआ, सुना तुम लोगों ने मेरी बात को? बाबू क्या अगर ये शंकर सिंह विक्रम सिंह के बेटे हैं जो आज राजा बनकर राज कर रहे हैं, और उसी विक्रम सिंह का बेटा मैं भी हूं,
और आप मंत्री बने घूम रहे हैं। एक भाई राजा बनकर राज कर रहा है और उसी बाप का बेटा वही खून उसी दरबार में नौकर बनकर नौकरी कर रहा है। इसलिए हमारे दिल में क्रोध है कि महाराज शंकर सिंह को हम बदनाम कर दूं ताकि ये जनता में महाराज मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, जनता महाराज को पत्थर मारे और इस मंत्री अजय सिंह को अपना भगवान माने। चेतुआ, अब हमरा ये दिमाग में एक रास्ता नजर आया है। अच्छा बाबू, जो सामने से हम लोग खरिंजा का है क्या? 10 साले पचाहा, हम खोपड़ी की बात कर रहा हूं। यानी हमारी खोपड़ी में एक आइडिया आया है। आइडिया की ओडा है। करे सारे चुरकुट की औलाद, तू उसका बाप है या वो तेरा बाप है रे? हम एक बाप नहीं, हमारा बाप। तू जले मिलाएंगे हम तुम्हार बाप। हसमत, हमारी बेइज्जती होती है और खीस निकालते हो तो ये फाड़ दूंगा। हाँ, वैसे मारेंगे कहाँ हम? चेतुआ, मार ले ना, घाव चली पीछे मार लियो। चलो काम की बात बताओ। अब हमारा दिमाग कहता है इस शंकरगढ़ में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, हाँ अब हम उनकी इज्जत से खेले। हाँ, भगवान झूठ न बुलावे चूना लगाते। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। हाँ भैया, हम लोग शरीफ के आदमी हैं। शरीफ के नहीं साले, बाबा पनैया वाले के हो। हमको तो छोड़ दिया। लड़कियों की इज्जत हम लूटे, हाँ बुरे काम मैं करूं। इस शंकरगढ़ में सारे बुरे काम मैं करूं और बदनाम महाराज शंकर सिंह। दिमाग सोचो भाई, कैसे काम करी हो, कैसे न करी हो। तो बताओ, तुम्हारी दोनों की नजरों में कोई फंटूस खूबसूरत नौजवान लड़की है जिससे हम अपने दिल की प्यास बुझाए रहे? अरे बाबू, जौन टाइप की लौंडिया की बता दे तो तबीयत मस्त हो जाए। बाबू चिचका बारी या है बे चोटिया बांधा थी बाबू। ए बाबू, पूरी शरीरी माँ बारई बा, वही चटिया माया हाईवे फोगा। अब बाबू जौनी की जाए टोला साप हुई जा। लेकिन नाम क्या है? नाम बता दे। ना बाबू, यही कौआ में लगा उसी कुकुरिया। अरे साले पचाहा, हम लौंडिया की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं कि उसके साथ हम उसकी इज्जत लूटे और साला हमको कुतिया बता रहा। तेरी अब मान नहीं सकते। नहीं मारूंगा साला, बताकर हम अपने पैर में खुलद कुल्हड़ी मार लिया। ठीक है, अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे ना, हाँ तो तुम्हारा लोगों का भी ओहदा ऊंचा कर दूंगा। वो कैसे वैसे है? कि मेरा ख्याल है कि इस महाराज शंकर सिंह को हम मार डालें। हाँ
और महाराज को मारने के बाद ये शंकरगढ़ राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। मैं इस शंकरगढ़ का राजा बन जाऊंगा, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हारा लोगों का भी पद ऊंचा हो जाएगा। साले हदियो ये पादोगे नहीं, तुम्हारा पद ऊंचा हो जाएगा। वो कैसे? अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें मंत्री बना दूंगा, हाँ और उसको सेनापति बना दूंगा। अब तो बहुत बढ़िया। अब जल्दी से ये बताओ, जल्दी ये बताओ कि दो चार कौर हुए तो खा के निकल रही, कौन लड़की हसीन बताओ, ठीक है? ताकि भैया कह रहे हैं जल्दी करो, जल्दी लड़की बताओ, हम जल्दी जल्दी उठा ले जाए। बैठ जाओ, हड़बड़ाओ ना। तुरंत डारो करौले ना निकालो, ठंडा दे निरहु बेटा। अब एक काम करो, लगाओ आगे, अब बड़े भर आएगी। अब बाप बेटा धीरे मत आपा जाए। इनका वही सेनापतिया के मेहरिया के बता दे, और सेनापतिया हम मोटा तगड़ा, इनका बेटा का पेल पाल के बना दे रामपाल। काका तुम नाव बता दियो सेनापति की दुल्हनी गए, और सेनापतिया इनका बेटा का पेला है, और तुम बनाइया का मंत्री हम बड़ी सेनापति। हम तो कही थे साले सब कट मर जाए, राजा हम बन जाए, मंत्री तुमका बना दे। हम तो यही मनाते हैं कि सब मरे, महाराज तो बना मंत्री नहीं हम बन गए, तुम बनो महाराज मंत्री हम बनी। एक आध 2 साल बाद हम तुमका पेल पाल दी, महाराज हम बनी, हम मंत्री रखबे न करा। वाह वाह वाह, कहावत में कहा गया है कि बड़े उपाय होते हैं कनवा को थराटे परा, कनवा को थराटे परा सिरमा गंजा हो, और इन ससुरा से बात करे तो हाथ में डंडा हो। इतना बड़ा दिमागी है, वारे दिमागी वाह हुआ। यानी कि मंत्री बनेगा, मंत्री बनने के बाद महाराज को मार देगा, मंत्री रखेगा ही नहीं। अरे बाबू खतरा रहा है मंत्री, यही हम कमान। चलो छोड़ो सारी बातों को, और ये बताओ कि अपने शंकरगढ़ में कौन लड़की खूबसूरत है? देखो बाबू, लड़की तो हमारी नजर में सही नहीं दिखा रही। एक औरत है बड़ी जानदार, वो है तुम्हारे दुश्मन की पत्नी। हाँ, जो तुम्हारा दुश्मन है। मेरे दुश्मन की पत्नी? हाँ, कौन है? वो सेनापति विजय सिंह। सेनापति विजय सिंह? उसकी पत्नी जिसका नाम है सीता। सीता? लेकिन बाबू एक कमी है। क्या कमी? यह है कि एक लड़का का महतारी है। वैसे खूबसूरत है ना? बहुत डाब की। तो एक बच्चे की माँ भी चलेगी। सेनापति विजय सिंह, भरी दरबार तूने महाराज कोई आशबाज मैंने बोला और तूने तलवार उठाया, महाराज का चमचा बनने की कोशिश किया रे। अब देख ये मंत्री अजय सिंह क्या करता है, तेरी इज्जत के साथ कैसन खिलवाड़ करता है। तार 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 कर देगा तेरी इज्जत को, बर्बाद कर देगा तेरे स्वर्ग जैसे घर को। लाओ हमारी बंदूक, हम इसी वक्त सेनापति के बंगले जाएंगे। हम साले एकदम चूतिया हम लम्बरदार के तो ये गोली एक गोली खत्म कर दे, एक गोली बची। हाँ? ये तो कहा लम्बरदार की आंखी बना हिला नहीं जौनी की जाते हैं प्रजा जनता ये कहा
कनमा मंत्री, कनमा मंत्री, कनमा चुप चुप अभी हम कनवा हुए नहीं है और बोल रहा कनवा मंत्री। चतुआ हम बैठक रूम में चल रहे हैं। हाँ तुम लोग जल्दी से आओ। कितना समय? मालूम नहीं है। 5 मिनट। 5 मिनट का समय तुम लोगों को दे रहा हूं और 5 मिनट से एक भी मिनट आगे हुआ तो समझ लो बेटा ये राइफल की गोली तुम्हारे पछवाड़ा पे पड़ेगी। लॉन्ग नहीं तो साले पैजामा खोल लोगे। मैं कान खोलने की बात कर रहा हूं। कान खोल कर मेरी बात सुनो। अगर हमारी इस बात को तुम लोगों ने सेनापति से बताया या महाराज से बताया तो साले ऐसी गोली और ऐसी जगह मारूंगा। अभी नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। गो से गा सार जमने की आवाज सार वही चला ये ऐसा आग लगा दिन गवा निरहो बेटा कि अभी निकल बेटा की जान ले जिंदगी जान। तुम एक काम करो। हाँ। तुम लागो मंत्रिया कहती तुम हम लागी सेनापतिया कहती। एक बात और बता उधर से दी। तुम हुलकारो इधर से हुलकारी हम। एक बात और बता दी काका। हाँ बेटवा। देखने हुलकार हुलकार हम हो तो हूँ आई जाए जाए तू हमका पेल दिया हम तुमका पेल दी। चिंता न करो बेटा। हाथ चले लागे गोली दोनों जने लुका जावा जाए मारे खा। वहाना है साहब। ये सब पंजाब मेल दी उठाई है। आओ चलते हैं। करेगा चलते चलते कहना क्या है? बेटा आज बहुत दिन बाद मास्टर आए हैं। हाँ कहना क्या है? हम भी बहुत दिन बाद मुलाकात किए सबसे। हाँ। क्या है? अरे नाचत आव की गावत है चली आवर धोबिनिया मठी कसे चली आवर। नाचत आव की गावत है चली आवर धोबिनिया मठी कसे चली आवर। आगे आगे गधा चल पीछे धोबैनिया 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 पिछावा मक्का करी जुलावता है चली आवारे चली आवारे चली आवारे धोबिनिया पति कथे चली। हाँ दोस्तों, मैं इसी राज की रहने वाली हूँ। मेरे स्वामी जी राज दरबार में सेनापति की नौकरी करती है और हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहती है। जब राजा उन्हें छुट्टी देती है ताई मुझसे मिलने आती है और आज कि मेरे मुन्ना भी हो गया और मेरा मुन्ना पूरे 1 महीने का हो गया है। खैर कोई बात नहीं,
इस बार जब आएंगे तो मैं उनसे बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी चले जाते हैं ड्यूटी ना ही मेरा ख्याल करते हैं और ना ही इस मुन्ने का। हरी तोहरा भी ना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। तोहरा भी ना सुना बायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। भूल गईला राजा जी भूल गईला राजा जी। तोहरा बिन सुना पायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। तोहरा बिन सुना पायंगनवा हो। लागत नहीं के हमर मनवा हो लागत नहीं के हमर मनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। तोहरा बिन सुना पायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। भूल गईला राजा जी भूल गईला राजा जी। भूल गईला राजा जी भूल गईला राजा जी। तोहरा बिन सुना पायंगनवा हो भवनवा के भूल गईला राजा जी। तोहरा बिन क्या बताऊं, आज मुझे उनकी बहुत ही याद आती है। खैर कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ आराम करती हूँ। इस बार जब आएंगे ना तो मैं उनसे बातें नहीं करूंगी। गेटमैन गेट बंद कर दो। चैतू एक काम करो, सामान इकट्ठा कर यही है अपना बंगला और आगे बढ़ करके आवाज लगाओ। हाँ हाँ यही अपना बंगला है, आगे बढ़ करके आवाज लगाओ। अरे इस घर में कोई है, किस घर में मकान तो है ही है। अरे इस घर में कोई है। देखो
मुन्ने के बाल सुबह बनवाऊंगी, अभी नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं पूछता हूँ। हम बार बनावे। एक तेरी बात को समझ नहीं पाई, तेजी से आवाज लगाओ, जब तुम्हारी बात समझेगी तभी तो तुम उसका जवाब देगी। अबे अबे ये कमबख्त कौन है, इतनी आवाज लगा रहा है? अगर गई ना तो बहुत मारूंगी। देखो जूते चप्पल सुबह आना पॉलिश करने, अभी नहीं, जाओ। अब दोबारा आवाज लगाए ना तो चाटा मारूंगी। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं सोचता हूँ कि चलो चली, बस यही चलो चली। बात तुम समझ नहीं पाए, बहुत नए मूड खराब हो गया। देखिए ये जो अपना बंगला है, इस बंगले के बगल की चक्रोड है, और उस चक्रोड से मोची रोज सुबह दुकान बांध करके अपनी दुकान लगाता है अगले वाले चौराहे पे। हाँ वही आवाज है। कहा? अरे देखो हम लोग भी आ गए। बियाह नहीं साले कोरा गए। अरे हम लोग आ गए हैं, साहब आए हैं और साहब के साथ में यऊ आए हैं। कहाँ यऊ आए? अरे हम आए और साथ में साहब भी आए। हम आए और साथ में साहब आए। ये बात रही। ओह, यानी कि मेरे स्वामी जी आए हैं और साथ में चैतू भी आए हैं। अब तुम खोलो, हम लोग अंदर। क्या साले नाम नहीं लिया करो। ठीक है, मैं गेट खुलवा रही हूँ। गेटमैन जाके गेट खोल दो। क्या हुआ, क्या देखता है? बड़ा लंबा। अरे तो बंगला तो भी लंबा है। क्या है? ठीक है, आप अंदर हो गए? अच्छा 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 अच्छा। खुश रहो। ये क्या है? ये कौन सी बदतमीजी है? अरे पैर छू करके कहाँ लगाया जाता है? मस्तक कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि मस्तक कहाँ है? अब हमेशा वहीं लगाया साहब। साहब मारपीट चालू करोगे क्या? हमने जहाँ लगाया है। इधर देख, पैर छू करके इसे मस्तक बोलते हैं। यहाँ हाँ हम रेगिस्तानी है साहब। रेगिस्तानी हो लेकिन ड्यूटी कहाँ करते हो? वो तो आपके साथ हूँ। हाँ तो फिर जैसे कि यहाँ का रस्म रिवाज है उसे तुम्हें करना होगा। बराबर। एक बात, आज एक बात मैं अजीब सोच रहा हूँ वो कौन सी बात साहब? कि जब मैं कभी बंगले पे आता था हाँ तो बड़े मान सम्मान और आदर से साथ बैठाती थी, चाय नाश्ते का सारा इंतजाम करती थी, हाँ? और आज ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत खफा है। अब भाई साहब आपके घर का मैटर है, आप समझे। और कहो क्या बात है, क्या बात है, और क्यों उदास
चमक चेहरे पे नहीं, चमक चेहरे पे नहीं, क्यों बदहवास बैठी हो। बहुत खूब। आते अपने राब जनाने लगे। जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों बैठी? हाँ मैं जानना चाहता हूँ क्या फिर इतना उदास क्यों हो। और यही हालात मेरी, और यही हालात मेरी, और आपने बनाई है यही हालात। यही हालात मेरी और आपने बनाई है, और रातों की नींद मेरी और आपने चुराई है रातों की नींद। आप तो वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं और मैं यहाँ अकेले घर में रहती हूँ, वो भी पूछते हो कि क्यों उदास बैठी हूँ। अरे किसी का पति अगर बाहर रहेगा तो पत्नी घर में खुश रहेगी। क्यों क्यों? अब हमारा टिकट करा, हम चली। कहा? ये लड़ाई झगड़ा था, हम देख नहीं। क्या है? देखिए प्रिय, अगर काश हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो अपना इतना बड़ा का खर्च कैसे अरे तो चलेगा? तुमको ड्यूटी करना था तो शादी क्यों किया और बच्चा क्यों पैदा किया? वहाँ ड्यूटी करते और वहीं गोली चलाते। आदमी इंसान जो ड्यूटी करता है उसके बच्चे नहीं होते हैं, है? देखिए जहां से 6 महीने हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन भी वही समाप्त हो जाए। 6 महीना पूरा 1 साल। जब हमारे पेट में मुन्ना 2 महीना का था तब आप गए थे। आज 1 महीना का हो गया और पूरे 9 और 1 ये कितना हुआ? तो 6 महीने की बात करते। वो हम पे खफा है, तुमसे तो जिंदगी भर खपा रहा। वो हम पे खफा है, हम उन पे खफा है, मगर बात करने को जी करने को जी चाहता है, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, अदाओं पे मरने को जी चाहता है। ओ हम कहना है ये कहे भी तो कैसे, ओ जो कहना है वो कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो
कैसे कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो ख्यालों पे मरने को जी चाहता। जो दिल की दुआएं कभी काबू आए, जो दिल की दुआएं कभी काबू आए, घड़ी दो घड़ी तो आराम आए, घड़ी दो घड़ी तो आराम आए। कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो अदाओं पे मरने को जी चाहता है। जो घर आते हो ना हमेशा यही कहते हो, जब चले जाते हो तो मुझे भूल जाते हो। मुझसे वादा करो कि हर महीना मुझसे मिलने आओगे, तभी मैं आपसे बात करूंगी, नहीं तो बात नहीं करूंगी। जिस रास्ते से आए हो चले जाओ। ठीक है। हाँ? ठीक है प्रिय, मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने जरूर आऊंगा, चाहे एक ही रात के लिए। सही में? अच्छा लो। तो ये लो, सबसे पहले अपने बेटे से। हो हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद फिर काम की बात सुबह करना है। चैतू देख, मेरा मुन्ना बिल्कुल हम शकल का है। बिल्कुल लड़का बाप है, मामा का पड़ा है। नानी नानी आंखें हैं साहब। ये कोई बताने वाली चीज है? नानी के पूरी गुस्सा जानो हमार बहुत तरीह का साहब चले आवा करो, महीना आवे चाहे ना आवे, तुम चले आओ। देख लियो लड़का कितना सुंदर है, और साहब तुम देखा नहीं होते हो। नानी नानी आँखी है, नानी के नकुना है, नानी के मुंह है, नानी हाथ है, नानी पाँव है, नानी के मुन्नी है। बच्चा रे चिन्नु मुन्नु नन्नु मुन्नु, अरे बाबू रे बाबू रे बाबू रे। अगर बनने से कहीं लग जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैं पूछता हूँ कौन? हर बात उल्टा ही बोला करता है। अच्छा तू देखो जी, अब मारो। और फोन पे तो तुम कहते थे इस बार मालकिन आऊंगा
तो तुम्हारे लिए ढेर सारी सामान लाऊंगा। क्या क्या लाए हो कि खाली हाथ चले आए हो? अगर कुछ न लाए हो ना तुमसे बातों न करे। ना सामान दे के जा। साड़ी लीना 5 कुंटल कमरे पर रह गई। हाँ पीस आती रहे 5-6 पीस दिन कमरे पर रह गई। एक सामान लाने खाली और तुमका चैन खोल के दिखाई। दिखा अच्छा कौन सी सामान लेके आया है? एक बात बता दे साहिबाइन, कौनो मेहरारू टोला पड़ोस में मांगे हाँ तो दियो ना। आज ऐसे मांगे ले दाई देव तो का हो जाई? अरे दे देहो तो हो कुछ न जाए, खिया जा रही बड़ी जल्दी। अच्छा ठीक है नहीं दूंगी बस। यही लिए कि हम साहिबान भौजल तो है खातिर स्पेशल लेके आना मेरे लिए? हाँ अरे जियो हमारा कसम आए कौनो मेहरारू को दे दिया होता हो। सर की कसम खाते अगर किसी को दूं तो तुम मर जाओ। हाँ जब देखो तो हमें देखो मतलब सामान लौटा के कहाँ रखे दिन यार, मिलती नहीं ने यार। बहाना तो नहीं मार? बहाना नहीं साहिबान भौजी अहिम धरा है, ज्यादा बड़ी नहीं ने, इतनी बड़ी है यार, पता नहीं मिली ना? मिली 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 गए मिल गए मिल गए मिल गए। इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं इसको क्या करूंगी? अरे इसको अपने कमरे में हमें बंसी के लिए रखते हैं और तुम साले कबाड़ लेकर के। तुम्हें कहा सब सामान भर लियो, हम सब सामान भर ली। चल अंदर कर, अंदर कर। बदतमीज कहीं का। प्राणनाथ आप बैठिए, आप भी इसकी बातों में आ जा रही। ऐसा करती हूँ मैं दासी को बुलाती हूँ और उसके बाद इस मुन्ने को उसके पास भेजकर फिर मैं आपसे बातें करूंगी। एक तो वैसे नहीं रहते, अरे दासी इतना काम करती है, हमको लगता है काम में बिजी होगी। दासी तुमको बताई थी, चुप्पे जाकर सो जा अपने घर में। अरे दासी क्यों रे हरामखोर, कब से मैं आवाज लगा रही हो? तू कहाँ मर गई थी? झाड़ू पोछा कर रही थी, इतने देर लगता है झाड़ू पोछा? मालिक नमस्ते। नमस्ते की नानी आई है, बड़ी नमस्ते करने आई है। साहिबान भौजी नाराज न हो, सुन लो हमारा बात, तोहरे हाथ जोड़ ले, एक काम कर दियो तो हाँ जिंदगी में सुन लियो, खाली दासी से हमारा जुगाड़ लगवा दी। कुछ नहीं, ये कहता कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम ठीक से काम करो नहीं तो नौकरी से निकाल दोगी। ठीक है, बहुत लापरवाह हो गई हो। नहीं खाती है लेकिन सो जाती खा के। ये लो मुन्ने को ले जाओ, इसके कपड़े चेंज कर देना, उसके बाद साहब के लिए नाश्ता बना देना।
उसके बाद मुन्ने को लेकर बगीचे चले जाना। तुम ज्यादा हंसती रहती हो भाई। एक काम करना, बच्चा नहीं ढीलना। बहुत और से बच्चा ढील ले। एक काम करो चैतू, और ये सामान जो लाए हो जाओ दासी को दे दो और अलमारी बता कि सजा दे। अब तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ और कुछ खा पी लेना। 1 घंटा के पहले आओ ना तो ऐसा रहो। जाओ, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। हाँ हाँ अंदर जाओ। अब अंदर कहाँ जाए भाई साहब? अरे मैं वहां अंदर की बात नहीं करता हूँ, अरे मैं बंगले के अंदर की बात करता हूँ। यहाँ दासी गई है। काम नहीं करता हमको लगता है। देखिए फिर इसकी बातों में मत जाना। देखिए फिर इसकी बातों में मत जाना। वो इसलिए काश ये मेरे साथ वहां पे न रहे तो जो मेरा समय व्यतीत हो जाता है ये समय न व्यतीत हो। प्राणनाथ बोलो। आज आपके आने की खुशी में देखो भगवान भी खुश हो गए। हमको भी लगता है और कि बारिश बारिश भी होगी। होने लगी। बोलो। हाँ जैसे प्यास लागे तो बता, हम पानी दे जाओ। हम आवाज लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पत्नी हो तो हमारी जैसी हो, क्योंकि बहुत बड़ा ख्याल करती है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी जी हो तो हमारे जैसे, हमारा जब भी जन्म हो तो आप ही हमारे पति भी। कि तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा हो ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। आगे हमारे बड़े ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना दीवाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना।
सुनिए, प्राणनाथ, देखिए मौसम भी खराब है और हमने सम्राट से वादा किया है और हमें शिमला पर्वत पे भी जाना है, लेकिन आज तुम मुझे वचन दो, तुम एक भारत की आदर्श नारी हो और तुम अपने मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखोगी। क्यों नहीं प्राणनाथ? तो इसकी चिंता न करिए ये प्यारे पिया, इसकी चिंता न करिए ये प्यारे पिया, आपके सारे बचनों का पालन करो, मर के दम तक न भूलो कि छत्री घर में आपका नाम ही दुनिया में रोशन करो। हाँ प्यारा अपना धर्म धन्य है तेरे बाप को, कोक से जिसने तुझको दिया है जन्म, धन्य है। हम तुम्हारे माँ बाप की कद्र करते हैं जितना होनहार लड़की का जन्म दिया है। प्राणनाथ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके मान सम्मान को हमेशा बरकरार बहुत शुक्रिया। जाने को दिल नहीं कहता है, जाने को दिल नहीं कहता, लेकिन अब जब आऊंगा तो मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के आऊंगा। क्यों नहीं प्राणनाथ? अरे लाल लाल से और बरसे बाल लैया हो के रस चुएला, हो के रस चुएला, जैसे आबुआ के मुजरा के रस चुएला, हो के रस चुएला। लागल वाले बातिया जने बोला मेरे राजा हो करे जा छूलेला, हो करे जा छूलेला, तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छूलेला, हो करे जा छूलेला। जिया के दंडाल गईले हमारी सुरातिया, डगारे रोकेला, हो डगारे रोकेला, जहाँ जाए गावलो केवा डगारे रोकेला। गेट बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे साहब जी चले गए हैं।
कौन कौन है आप लोग? यानी कि ठीक है, मेरे स्वामी जी का आइडेंटिटी कार्ड रह गया, उसको ले जाने हैं। गेटमैन, गेट खोल दो। तो पति नहीं घर पे मेरे, कैसे आएगा? और मंत्री जी बतलाइए, पड़ा कौन सा का? और यहाँ आने का मुझे जी कारण बताओ, यहाँ का यहाँ का बंदे जी कारण बताओ, यहाँ नहीं कुछ छुपाओ, ये सच बताओ, नहीं कुछ छुपाओ। हाँ मंत्री जी, स्वामी जी तो है नहीं। तो काम नहीं पति से तेरे, ऐ मेरी गुलफाम, और वसल का लूटो मजा, पिला पिला कर जाऊं, और वहां क्यों खड़ी